तो क्या हाल चाल दगड़ियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल. वी आर ज्वाल ब्रदर्स. हाई, आई एम प्रत्युष ज्वाल एंड दिस इज अक्षित ज्वाल एंड यू आर वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो. Hey fam, what's up, what's up, what's up? How are you doing all? Hope you all are doing great. And guys, हम भी यहाँ पे मस्त हैं, चिल कर रहे हैं, वादियों के मज़े ले रहे हैं. और guys, आज मैं आपके सामने फिर हम दोनों भाई वापस आ चुके हैं ज्वाल ब्रदर्स एक नया रिएक्शन वीडियो लेके. और ये रिएक्शन वीडियो बड़ा धमाकेदार रिएक्शन वीडियो होने वाला है गाइस, क्योंकि आज जिस आर्टिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी पुराने आर्टिस्ट हैं और उनका नाम चलता है भाई, चलता है, बजता है भाई, बजता है. उनके गाने बजते हैं, चाहे क्लब्स में हो, चाहे अंडरग्राउंड में हो, चाहे गाड़ियों में हो, चाहे लोगों के दिमाग में हो. गाइज उनके गाने और उनकी कंपाउंड राइमिंग जो रहती है वो जो बजती है ना गाइज, ऑसम ऑसम. हम दोनों भाई बहुत बड़े फैन हैं उनके, क्योंकि द वे ही राइट, द वे ही स्पिट, द वे ही डिलीवर हिज ऑल इमोशन थ्रू हिज रैप, दैट इज ग्रेट एंड ऑसम. सो आज हम बात कर रहे हैं गाइज. आपको पता है गाइज, हम लोग ना घूमते रहते हैं, घुमक्का टाइप के हैं यार हम दोनों, थोड़े है ना भाई. घुमक्का टाइप के हम लोग, और हम पूरे इंडिया में घूमते रहते हैं, अपने आर्टिस्टों को ढूंढते रहते हैं. तो आज हम आ गए हैं दिलवालों के शहर दिल्ली, दैट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. सो वी आर इन दिल्ली. और आज यहाँ का एक फेमस ग्रुप आपको पता ही होगा, कलमकार जिनका नाम है, रफ्तार ने ये ग्रुप बनाया है, जिसमें एक और आर्टिस्ट हैं जो इतने ही पुराने हैं जितने रफ्तार हैं. उन आर्टिस्ट का आज हम एक गाना उठाने वाले हैं और उन आर्टिस्ट का नाम है कृष्णा. और ये बहुत ही खतरनाक आर्टिस्ट हैं गाइज, आप सभी इनके बारे में जानते ही हैं. मैं इतना ज़्यादा क्या बताऊं इनकी तारीफ में, पर ये जो आर्टिस्ट हैं, ये जो रैपर है, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट वन वी हैव इन इंडिया राइट नाउ एंड देयर ही इज़ वेरी गुड. आई एम टेलिंग यू. सो आज इनका जो गाना हम उठाने वाले हैं वो एक अभी गाना 5 से 7 दिन पहले ही आया है, वांना नो करके. काफ़ी बढ़िया सा गाना लग रहा है. काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप इस पर रिएक्शन करें. हमारे दिमाग में भी था कि हमने कृष्णा भाई का कोई गाना अभी तक लिया नहीं है, तो कृष्णा भाई का एक गाना लेते हैं और उस पर रिएक्ट करते हैं. तो ये लेटेस्ट आया तो हमने कहा इसी पे काम करते हैं, आज इसी पे बात करते हैं. तो वांना नो जो गाना है वो बेसिकली आर्टिस्ट इसमें हैं जो हमारे वो हैं कृष्णा भाई के साथ साथ जो प्रोड्यूस करा है वो सिल्वेस्टर ने प्रोड्यूस करा है, और मिक्स एंड मास्टर जो करा है वो रायन समर ने करा है. राइट भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. एग्जैक्टली. तो यही सारी चीज़ें हैं. अब गाइज हम इस गाने को देखते हैं कैसा ये गाना बना है, क्या क्या चीज़ें इस गाने में है और क्या क्या बेहतरीन टैलेंट वो अपना लेके आए भाई. राइट. सो पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ब्रिंग द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके वीडियो का. और यार एक संदेशा है आपके लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. कल मैं हम दोनों ही अपना एनालिटिक्स चेक कर रहे थे यूट्यूब का. तो उसमें हो क्या रहा है कि 100% में से जो भी आप लोग दर्शक लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, उसमें से 36% लोग ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं. बाकी 64% कहाँ जा रहे हो भाई? कर दो यार सब्सक्राइब प्लीज़. एक्चुअली होता क्या है यार, आपके लिए शायद ये इतना मैटर ना करता हो, पर हमारे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत मैटर करता है. हम आपसे जुड़ना चाहते हैं और ये सब्सक्राइबर जब बढ़ता है बेस, तो हमारी एक फैमिली बढ़ती है. तो ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसका ध्यान रखिए. बिल्कुल गाइस, आप अपना प्यार बरसाते हैं. देखिए, अगर आप चैनल पे आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी फैमिली बढ़े, हमारा फैम बढ़े, और हम लोग इस चीज़ को और अच्छा, क्योंकि पता है क्या गाइस, हम मोटिवेट तभी होते हैं जब आपका प्यार हमें मिलता है, जब सब्सक्राइबर दिखते हैं, बढ़ रहे हैं, लोग हमारे काम को पसंद कर रहे हैं. अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं भी आ रही है ना गाइस, तो आप कमेंट बॉक्स को यूज़ करो, आप सजेस्ट करो हमें कि आप ये बेहतर करो या ऐसे करो. कोई बात नहीं गाइस, हम उस चीज़ को भी अपने उसमें लाएंगे. हम और हमारी टीम उस पर पूरा काम करती है. जो भी लोग कुछ भी लिखते हैं हम उसको जरूर रिव्यू करते हैं, एक बार देखते हैं और कोशिश करते हैं कि उस चीज को अपने काम में जरूर इंक्लूड करें. राइट. सो उस चीज के लिए वो ना करें गाइज. और अब हम बिना टाइम वेस्ट करेगा, है ना भाई, डायरेक्ट आते हैं, रिएक्ट करते हैं, गाने की तरफ बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम रिएक्शन वीडियो की तरफ. सो गाइज लेट्स रिएक्ट. कृष्णा भाई इन द हाउस. यो यो, वांना नो, कलमकार प्रेजेंट.
हुक आ गया, हुक है स्टार्टिंग में ही, हुक है। हुक है। और एक चीज बहुत मतलब वीडियो का अगर आप देखेंगे तो ये वीडियो जो है एक अलग फॉर्मेट में बना हुआ है। जो अगर आपने कभी डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी पुरानी 40s 50s Exactly, की, उसके लिए जो exactly. कैमकॉर्डर यूज होता था पुराने टाइम पे जो होते थे, हाँ। तो उस तरह का फ्रेम आ रहा है इसमें। तो मतलब ये आई थिंक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कृष्णा की मेमोरीज को दिखा रहा है या उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तरीके से पुरानी मेमोरीज हो सकती हैं। तो वो उस तरीके से पूरे वीडियो को रिप्रेजेंट किया गया है कि क्या दिन थे वो, या उस तरीके से। और इसमें वो बोल भी रहे हैं ऑल आई वांना नो, लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई जब मैं कूप एक सॉर्ट ऑफ अ कार आप होती है, जैसे सिडान होती है वैसे कूप भी होती है। मैं कार में बैठा हूँ और भाई अगर बाहर धूप नहीं है तो मैं क्यों पहनूं शेड्स। सही बात और है। इन सारे लोगों को बस ये जानना है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरह कर रहा हूँ, और अगर जान भी लोगे तो तुम कर क्या लोगे ये वाला मतलब हुक थोड़ा इस टाइप का है। और लुई विटॉन जो बहुत बड़ा ब्रांड है, वो मेरे शू में भी है, वो मेरे बैग में भी है, ठीक है। तो आई एम लिविंग माई लाइफ लाइक अ वेरी रिच गाय एंड लाइक मैं अपने जोन में हूँ। मतलब उनका कहने का मतलब है कि मैं एक अपने जोन में हूँ और बस these people want to know that how I am living my life। और अगर हम बीट देखें और जो पीछे ट्यून चल रही है वो काफी ओल्ड स्कूल सी है, मतलब हाँ। जैसे पहले के टाइम पे बनती थी ना। बिल्कुल ये बिल्कुल बिल्कुल बहुत प्यारी बीट है यार। मतलब गाइस मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो कृष्णा है वो बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। ये बात तो है। हाँ, कई लोगों को लगता है कि शायद ये अभी कुछ टाइम पहले ही आए हैं, पर मैं बात करूं ये बहुत पुराने थे। व्हेन ही स्टार्टेड ही यूज्ड टू डू रैप इन इंग्लिश, देन ही स्विच इनटू हिंदी। तब वो हिंदी में, और ये पहले बाहर ही रहते थे, लंदन रहते थे, तो वहाँ के स्ट्रीट सीन में ही ये लोग रैप किया करते थे, हिप हॉप। तब वो इंडिया आए तब उन्होंने, और शुरुआत में इंग्लिश में ही करते थे वो। उसके बाद उन्होंने स्विच करा और हिंदी में, और सिलेबल्स हो गए, आपकी कंपाउंड राइमिंग हो गई, इस चीज में इनका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है गाइस, बहुत तगड़ा। जब आप इनको स्प्रेड करते देखेंगे तो मतलब इस तरह से फ्लो को चेंज करना, बीट्स के साथ बीट पे कब फ्लो को ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना, वो इनका बहुत तगड़ा है। और मतलब ये ना शक्ल इनकी ऐसी है कि ये थोड़े से ना मासूम से लगते हैं कि अभी जैसे 1-2 साल पहले ही शुरू किया हो। तो शक्ल पे मत जाइए, लिटरली अ सीजन्ड रैपर, जिसे बोलते हैं ना कि बहुत घिसवा के बने ऐसे ही बात है। ये तब से रैप कर रहे हैं जब इंडिया में रैप सीन इतना ज्यादा हुआ भी नहीं था। He's a very old rapper guys, मतलब उम्र उनकी उतनी नहीं है, पर वो काफी समय से कर रहे हैं रैप। He is one of the finest one we have in India right now। Let's react। Yeah, बिल्कुल। Wanna know क्या किया कैसे किया, Trap phone ringing like an old Nokia, बोटेगा बहुत देखा, Louis V बहुत लिया, जो चाहिए वो काप किया, पर मैं ना हूँ शौक किया। You ain't in my circle, ये circle ना कभी big enough, division इनका vision, ये rhythm है sick is picking up, a criminal in kitchen, I'm whipping that finger, licking that chicken is what I'm flipping, if rap ain't making a living। मैं था independent जब independent ना चीज, वैसे when I'm second guess। गाइस जिस बात पे हम बात कर रहे थे ना, वही वो कह रहे हैं कि लोगों के विजन छोटे हैं वगैरह है, मेरा जो विजन है वो अलग है, मेरे को मतलब नहीं है। और मैं तब इंडिपेंडेंट था जब लोगों को इंडिपेंडेंट का मतलब नहीं पता, जब इंडिपेंडेंट जैसी कोई चीज ही नहीं होती थी इंडिया में। तो आप समझ सकते हो कि वो उस टाइम से रैप कर रहे हैं। और वही चीज वो अपने उसमें बार्स में भी कह रहे हैं, वो सिर्फ अपने लाइफस्टाइल और चीजों के बारे में बता रहे हैं। मतलब एक तरह स्ट्रगल नहीं बता रहे हो अपना, वो अपनी चीजें बता रहे हैं कि कैसे कैसी चीजें हैं, कैसे कैसे लोग हैं, मेरा जो सर्कल है वो छोटा है पर टाइट सर्कल है, ये सारी चीजें उन्होंने इसमें बताई है। राइट, मतलब वो अगर आप देखोगे ना तो इस पूरे उसमें वो अपना लाइफस्टाइल तो बता ही रहे हैं, पर वो जैसे हुक में बोल रहे हैं कि ऑल दे वांना नो, या तो जो वो मतलब पूछना चाहते हैं उनसे कि कैसे कर रहे हो, तो वो उसका ना डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो अपने रैप में, भाई ये है ऐसा है ऐसा है ऐसा, एंड दीज आर द रीजन व्हाई आई एम हियर और व्हाई आई एम दैट ग्रेट। या चलिए गाइस रिएक्ट करते हैं, लेट्स रिएक्ट। In this passion is what I keep, see मैं तोड़ू ceiling, feeding my demons to feel the need, chilling film में जैसे villain, ना kill 'em and then I leave, लगे throwing freeze cause I'm ballin', M530 I ride मेरी foreign, when you play it back ये करे back and I'm all in, grind मेरी on late night हो your morning, calling up for shooter, game में nightmare जैसे मैं Freddy Krueger, swing like Zab duda, ये कर रहे हैं cap पूरा इनका rap। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने फ्रेडी कुगर की बात करी है, तो मैं फ्रेडी कुगर का बता दूं आपको कि एक मूवी थी पहले, नाइट ऑन द एल्म स्ट्रीट करके। तो ये मूवी का क्या था कि इसमें ना एक विलन है जो कि आपके सपनों में आके आपको मतलब मारता है। इट्स अ घोस्ट मूवी, जैसे हॉरर मूवीज होती है ना।
तो फ्रेडी कूगर वहां से उसके पंजे हुआ करते थे लोहे के, और वो जैसे ही आपको नींद लगेगी आपको लगेगा आप जाग रहे हो पर आप सपने में एकदम सा हो गए। तो उसका इन्होंने यहाँ पर रेफरेंस दिया फ्रेडी कूगर का कि भाई जो मेरा कंपटीशन है ना, मैं उनको उनके सपनों में आगे खत्म कर देता हूँ। हाँ। यहाँ पर ये बात हाँ, मतलब उन्होंने वो वहां का प्लॉट उठा के अपने रैप में डाला है। ये ना जो स्मार्ट राइटिंग होती है ना, वो स्मार्ट राइटिंग हो गई, विजन हो गया, विजन हो गया आपका। और अगर फिर वही बात है, अगर आपको फ्रेडी कूगर के बारे में नहीं पता होगा तो ये आपके लिए सिंपल से वर्ड्स हैं फिर। एग्जैक्टली। तो वही है गाइस, कृष्णा की यही बात है कि आपको इनकी राइमिंग को, आपके इनके रैप को डिकोड करना पड़ेगा, आपको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। ये वो नहीं है कि मतलब सिंपल सा रैप है कि बस आप सुनोगे, आप बोलोगे हाँ मुझे पता चल गया क्या। नहीं, कई बार सुनना पड़ेगा, कई बार ध्यान से सुनना, और कई वर्ड्स को सर्च भी करना पड़ेगा भाई। कई सारे पुराने रेफरेंस इनके कोड होते हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। आपने पुराने रैप सुने होने चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल। और यही ना पॉप कल्चर होता है कि आप जब एक रेफरेंस आपको पता होते हैं पॉप कल्चर के, तभी आप, जैसे ये नाइट ऑन द एल्म स्ट्रीट अगर देख लो तो ये पॉप कल्चर का ही रेफरेंस। बिल्कुल। और वहां से फिर यहाँ उठा, यहाँ हिप हॉप में रैप सीन में इसको यूज कर रहे हैं। रेफरेंस देखो ना गाइस, कहाँ से कहाँ रेफरेंस जा रहा है, हाउ डीप ही इज थिंकिंग। तो लेट्स रिएक्ट। Lex Luthor with a black Ruger, G-Town boy still rap for my residents. घोड़े रखते हैं साथ जब करे राइट जैसे president. शेर लगे जंगल या flyer than 7 pelicans. I lie with the lions and I'll roam with the elephants. Oh they wanna know. सही बात कही है भाई, सही बात कही है। कैसा लगे when I'm riding in the coupe? क्यों पहनूं shades अगर बाहर ना है तू? Louis Vuitton on my bag and my shoes. Oh they wanna know. किया मैंने कैसे और किया मैंने क्यों? करेंगे ये hate even if they knew. I'm just trying to do what I'm destined to do. पूछेगा था तू where you been? It was a dark place I was in. सोचूं कहाँ गए सारे दिन, all the ways it will end. देखा है I came back to raise it again. मुझ में ना पले जलन ना करे शर्म, बस करे शर्म। देखे धर्म ना करे करम, बस करे करम। हर एक कदम पे ये पड़े चरण बने नरम। रहूं प्रथम अगले जन्म में भी चले कलम। What I do next is just what I choose. Earn करे stripes करूं flex ना मैं moves. अब जैसे जब मैं no rest I don't snooze. But they got me ticked off like the checks on my shoes. रोएंगे तो रोने दो, जो होना है वो होने दो। मीठी बातें बोले वो पर उतने ना है भोले वो। मैं जानता कुछ गिनोने लोग जिनके पास कुछ ना खोने को। They like to keep a hand on that 9 जैसे पौने दो। लगूं हाउंड टेरियर जब तेरे आऊं एरिया। फ्लाई जैसे मैं हैरी past the sound barrier. ये तो टॉप टेरी है like a mountain. ये पॉप the dom पेरी और देख क्या कौन जेली है। कभी मिले praise मुझे, कभी मिले hate. कभी मिले खुशी मुझे, कभी मिले pain. कभी bright days तो फिर कभी मिले rain. पर करूँ ना complain, it's just part of the game. Oh they wanna. मतलब ड्राइविंग देख, पेन, रेन, कंप्लेन, गेन, मतलब एक के बाद एक यार फ्लो ऐसे चेंज हो रहा है ना यार। मतलब वो वही कह रहा है, स्ट्रक टाइप की सिचुएशन हो जा रही है कि यार क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। और मतलब सबसे अच्छी बात है वो यही बात कह रहे हैं कि यार कोई दिन अच्छा नहीं है, कोई दिन अच्छा है, कोई दिन खराब है, कोई दिन बहुत भयंकर है, कोई किस दिन मैं बहुत डाउन हूँ, किस दिन ऐसा है। पर ये सब पार्ट ऑफ द गेम है, ये लाइफ है, ये पार्ट ऑफ द गेम है। डाउन लगे रहेंगे, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आप बस अपना हसल करते जाओ, आप अपना काम करते जाओ, आप अपनी मेहनत करते जाओ। बाकी सब इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। you'll have good days, you'll have bad days, you'll have achievements, you'll have downfalls, you'll have everything, but the only thing matter is कि this is the part of the game and you have to come back in the game. That's it. बिल्कुल, लाइफ इसी चीज का नाम है। आप जब तक स्ट्रगल नहीं करोगे तब तक वही होता है ना कि सोना जिसे बोलते हैं ना, जब तक उसे तराशा नहीं जाता, हीरे को जब तक तराशा नहीं जाता वो डायमंड बनता नहीं है। जब तक खदानों से निकाला नहीं जाता, जब तक रगड़ा नहीं जाता, वो चीज होती है जो एक आदमी को तराशती है। सही बात है। आप सक्सेस की तरफ मूव ऑन करते हो। सही बात है, क्योंकि यार देखो गाइस, ऐसा नहीं है, जब इन्होंने भी स्टार्ट करा होगा तो कौन सा पीछे लैम्बोर्गिनी खड़ी होगी? बिल्कुल नहीं, है ना। उस टाइम पे उन्होंने भी एक बेस से स्टार्ट करा होगा। और वही है, गानों को कभी भी आप ये सोच के मत सुनिए यार इट्स जस्ट अ सॉन्ग। इट्स हर गाना अपने आप में एक कहानी कहता है, और अगर उस कहानी को आप समझोगे तो आपको मोटिवेशन भी जरूर मिलेगी। रैप में तो कहता है क्योंकि जो सीरियस रैप होते हैं, मैं कमर्शियल वैसे पार्टी रैप्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो सीरियस रैप्स होते हैं लाइक दिस, वो आपको डिकोड करना जरूरी है। वो जो लोग वो अपने उसमें ही कह रहे हैं कि ऑल दे वांट टू नो, हेटर्स जानना चाह रहे हैं, हेट करते हैं मुझे, पर मुझे इतना कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। दे जस्ट वांट टू नो कि हाउ आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग। बात एक और है यार कि अगर स्ट्रगल जब स्ट्रगल होता है ना लाइफ में लंबा,
तो सक्सेस जब उसके बाद आती है तो आप उसे ना उसकी इंपॉर्टेंस जानते हो सक्सेस क्या होता है। बिल्कुल अब वही होता है जिसने काजू इतने खा रखे हैं तो उसे क्या पता है इंपॉर्टेंस, जिसने नहीं खाया उसे पता है कि काजू की क्या इंपॉर्टेंस है। तो वही बात है गाइस, वही है कि हेटर्स हमेशा रहेंगे, ऑल दे वांट जस्ट नो कि भाई मैं कैसे कर रहा हूँ, किस तरह कर पा रहा हूँ, पर मैं वो कर रहा हूँ जिस चीज के लिए मैं डेस्टिन्ड हूँ, जो चीज करने के लिए मैं बना हूँ, यही वो अपने हुक में कह रहे हैं। और उसके बाद वो अपनी लाइफ, अपनी चीजों के बारे में बता रहे हैं, हेटर्स के बारे में बता रहे हैं, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, मैं ऐसे कैसे कर पा रहा हूँ वो बता रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में वो डिस्कस कर रहे हैं। तो गाना इज वेरी गुड गाइस, लेट्स रिएक्ट, लेट्स गेट बैक। कैसा लगे when I'm riding in the coupe, क्यों पहनूं shades अगर पूछ रहे लोगों से कैसा लगे when you're riding coupe and Louis Vuitton on my shoes and on my back। किया मैंने कैसे और किया मैंने किया मैंने क्यों, करेंगे ये है even if they knew, I'm just trying to do what I'm destined to do। बड़ी रेट्रो सी फील है इस गाने की, नहीं मतलब फालतू का कुछ नहीं है, फालतू कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी लाइफ दिखा रखी है, मॉल में घूम रहा है, शॉपिंग कर रहा है। यो 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 नहीं सही कह रहे हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज बहुत ही बढ़िया, मतलब यार मेरे को तो कोई शक है ही नहीं, मैं सही बताऊं, वो हैं ही इतने खतरनाक आर्टिस्ट। वो अपने गानों को जब लिखते हैं तो वो बहुत भयंकर ही लिखते हैं, और वो यही चीज़ बोल रहे हैं कि ऑल आई जस्ट वांट टू नो। लोगों को पता भी है कि मैं कैसे कर रहा हूँ, बट वो हेटर्स हैं, वो हेट कर रहे हैं, पर स्टिल आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट देम, आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई एम डेस्टिनिंग टू डू, जो करने के लिए मैं बना हूँ। ऐसी लिखारी ना जिसे बोलते हैं कि ऐसी लिखाई जो होती है आपकी, वो बहुत स्ट्रगल के बाद ही आती है कि आपको कैसे एक राइम को कैसे मैनिपुलेट करना है, वर्ड्स को कैसे मैनिपुलेट करना है, बीट्स के साथ कैसे जाना है, राइम कैसे करना है, कहाँ पर फ्लो ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। ये स्ट्रगल के बाद आता है, ये आप 1-2 साल 3 साल में विद एक्सपीरियंस जब आप स्ट्रगल करते हो, घिसवाते हो ना एक तरह, जो अगर एक टर्म बोला जाए, तो तभी ये चीज़ें आपको आती हैं, आप धीरे धीरे ही सीखते हो। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। और अगर हम अपने हिंदी लैंग्वेज में बोले ना गाइस, कृष्णा ना बहुत पुराने चावल हैं, वो कोई नए चावल नहीं है, वो बहुत पुराने चावल हैं, उन्हें पता है कैसे। इसीलिए कलमकार के जो सबसे 2 सीनियर मेंबर्स हैं ना, वो रफ्तार और कृष्णा ही है। बिल्कुल ये सबसे सीनियर मेंबर बाद में आए हैं। अगर तुम उसको भी देख लो, कर्मा को भी देख लो, कर्मा बच्चा है इन लोगों के सामने। हाँ, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ही इज वन ऑफ द, वो भी एक अच्छा रैपर है, बहुत अच्छा रैपर है, पर एज वाइज एंड टाइम कि वो कब आए और वो कब आया, तो उसका बहुत अच्छा डिफरेंस। मतलब कर्मा इज अ गुड रैपर यार, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ कर्मा का भी, पर ये है कि अभी उनके सामने उनका जितना एक्सपीरियंस है, कर्मा को उनके तक पहुंचने के लिए अभी काफी टाइम लगेगा। तभी हम बोल रहे हैं कि कलमकार के ये 2 सबसे सीनियर रैपर्स है, कृष्णा एंड रफ्तार, ये दोनों सबसे सीनियर रैपर है। और गाइस गाने की बात करें तो गाना बहुत बढ़िया, मतलब ये गाना वो गाना है जो आपको शायद नचाएगा नहीं, लेकिन आपको ऐसी ऐसी बातें समझाएगा ना जो आपकी लाइफ में आपको हेल्प करेंगे। और हर टाइम आप ऐसे गाने भी ठीक नहीं लगते सुनने के ना। कई बार आप थोड़ा सीरियस मूड में होते हो या कुछ सही सुनना चाहते हो, तो आप ये गाना जरूर चूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया गाना। कहीं ना कहीं आपको कृष्णा की लाइफ में भी थोड़ा सा एक पीक मिलता है, जिसे बोलते हैं ना स्नीक पीक, थोड़ा सा देखने को मिलता है किस तरह का लाइफस्टाइल वो जी रहा है, या किस तरह का क्या स्ट्रगल, और कैसे वो वहां पहुंचे, क्या जर्नी है, क्या क्या चीजें उन्होंने अवॉइड करी और क्या क्या चीजें उन्होंने करी। दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग, वो उसी पे बात कर रहे हैं। और गाइज आप इस गाने को जरूर सुने, ये कृष्णा के ऑफिशियल चैनल पे है, ठीक है। तो आप इस गाने को एक बार अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ जाके इस गाने को विजिट करें और सुने इसे, और हमें भी बताएं कि आपको ये गाना कैसा लगा, हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमारा इस गाने पे। प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स को अपने प्यार से भर दीजिए, क्योंकि जस्ट शार योर लव, बिकॉज आपका प्यार और आपका सपोर्ट ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा। तो प्लीज़ वो बनाए रखें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल को विजिट करते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे वो आपको जब भी हमारा नया वीडियो आए तो आपको ज़रूर पता चल जाए कि हम लोगों ने नया वीडियो डाला। और गाइस हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी आप फॉलो करें। इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो आप अब हमको स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। वहाँ हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, तो आप वहाँ से जाके हमारा पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं गाइज। तो गाइज अब हम लोग दोबारा से इस रिएक्शन वीडियो के अंत पे आ गए हैं, समापन पे आ गए हैं। तो ये गाना बहुत बढ़िया था, प्लीज़ इस गाने को चेकआउट करें, एक बार देखें इस गाने को, और हमारे वीडियो को भी ज़रूर आके देखें, बताएं और अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें गाइज, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइज, फिर मिलेंगे हम एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर जुयाल ब्रदर्स। जय हिंद, जय श्री राम।